दिल्ली कैपिटल की टीम हो गई बड़ी तूफानी। भाई साहब आईपीएल 2025 में मचाएगी तूफान। जी हाँ, जानकर आपको रह जाएगी हैरानी। दिल्ली कैपिटल ने भाई साहब 2025 के लिए बड़ी तूफानी टीम बना ली है। मैं तो बोलता हूं कि आईपीएल 2025 में दिल्ली कैपिटल ने बड़ा खेल कर दिया है। ये जो गांधी साहब है ना, तख्ती लेकर बैठे रहते हैं, इन गांधी साहब ने भाई साहब चुपचाप चुपचाप, मैं तो बोलता हूं कि ऑक्शन के सबसे बड़े खिलाड़ी होते हैं गांधी साहब। मतलब अगर किसी खिलाड़ी को मालामाल बनाना है तो देवांग गांधी साहब जो है ना, उस खिलाड़ी को मालामाल बना देते हैं। मतलब उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसके पीछे बाकी टीम भी पड़ जाती है, क्योंकि गांधी साहब को पता होता है कि कौन सी टीम को कौन सा खिलाड़ी लेना है। वेंकटेश अय्यर चाहिए था केकेआर को, गांधी साहब पीछे पड़ गए और तमाम खिलाड़ी लोग पीछे पड़ गए, वो वेंकटेश अय्यर 23 करोड़ पहुंच गए। तो गांधी साहब ऐसे हैं, बड़े शातिर आदमी है भाई साहब। दिल्ली कैपिटल के जो ओनर बैठे रहते हैं गांधी साहब, वो तख्ती लेकर, भाई साहब बड़े शातिर इंसान है। और आईपीएल 2025 में अपनी टीम तूफानी बना ली, सस्ते में बना ली और बाकी टीमों को भाई साहब नुकसान करवा दिया बहुत बड़ा। अब दिल्ली कैपिटल की टीम के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आप भी जानकर हैरान रह जाएंगे। भाई साहब इतनी तूफानी टीम बन गई है, इतनी तूफानी टीम बन गई है कि कई चैंपियन खिलाड़ी तो ले ही लिए और ऑप्शंस बहुत ज्यादा है। ऑप्शंस दिल्ली कैपिटल के पास बहुत ज्यादा है और बहुत शातिर मतलब टीम बना ली है। गेंदबाजी मजबूत है, बल्लेबाजी मजबूत है, ऑलराउंडर इनके पास बहुत अच्छे हैं, कप्तान इनके पास केएल राहुल जैसा आ गया है। कुल मिलाकर बात साफ ये है कि दिल्ली कैपिटल की टीम जब हम बनाएंगे, अब मैं डिस्कस करूंगा दिल्ली कैपिटल की टीम के को लेकर किस तरीके से कौन से खिलाड़ी को कहां मौका देना चाहिए, तो आप भी कहेंगे कि वास्तव में दिल्ली कैपिटल की टीम बहुत मजबूत है। बहुत शानदार दिल्ली कैपिटल ने अपनी गेंदबाजी को और बल्लेबाजी को रखा है। क्योंकि आप सोचिएगा, केएल राहुल को लेकर चर्चा थी, केएल राहुल सॉलिड है, लेकिन केएल राहुल को एक बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है। केएल राहुल शायद आपको दिल्ली कैपिटल में ओपनिंग करते हुए नजर नहीं आएंगे। ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि शायद केएल राहुल आपको मध्यम क्रम में खेलते हुए नजर आएंगे। उसके पीछे की वजह भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। ये भी बताऊंगा कि ओपनिंग में कौन कौन से खिलाड़ी आप लोगों को नजर आएंगे और गेंदबाजी में किस तरीके से दिल्ली कैपिटल कितने विदेशी खिलाड़ियों को खिलाएगी, कितने भारतीय खिलाड़ियों को खिलाएगी, कौन कौन से गेंदबाजों को खिलाएगी। एक बड़ा खिलाड़ी शायद दिल्ली कैपिटल की प्लेइंग 11 में आपको खेलता हुआ नजर नहीं आएगा, केवल बेंच पर बैठा हुआ नजर आएगा। वो भी तमाम चीजें चलिए आप लोगों को बता देते हैं कि दिल्ली कैपिटल की प्लेइंग 11 किस तरीके की रह सकती है। ओपनिंग के तौर पर, मध्यम क्रम के तौर पर, गेंदबाजों के तौर पर, स्पिनर के तौर पर, ऑलराउंडर के तौर पर किन किन खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा दिल्ली कैपिटल की प्लेइंग 11 में। अब यहां पर देखिए, अगर मैं सबसे पहले देखूं तो कैप्टन के तौर पर केएल राहुल होंगे, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं। हालांकि फाफ डु प्लेसिस भी इनकी टीम में है, लेकिन कप्तान केएल राहुल ही बनेंगे। चर्चा ये भी थी कि शायद अक्षर पटेल को बनाया जा सकता है, लेकिन नहीं, कप्तान केएल राहुल ही बनेंगे। केएल राहुल को ही कप्तान बनाया जाएगा, वाइस कैप्टन आपके अक्षर पटेल रहेंगे। ये बात सीधी सी है। फाफ डु प्लेसिस का क्या किरदार रहेगा ये मैं आप लोगों को समझा देता हूं। तो यहां पर जो ओपनर के तौर पर बल्लेबाजी हो सकती है दिल्ली कैपिटल की, वो जैक फ्रेजर मैकगर्क और अभिषेक पोरेल, ये दोनों दिल्ली कैपिटल के ओपनर के तौर पर आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं। आप भी मुझे बताइएगा, आपके हिसाब से दिल्ली कैपिटल की प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए, ओपनर के तौर पर कौन आना चाहिए, मुझे बताइएगा। क्योंकि जैक फ्रेजर मैकगर्क और अभिषेक पोरेल ये दोनों ऊपरी क्रम के ही बल्लेबाज है, तेज गति से खेलना पसंद करते हैं। तो मेरे हिसाब से जैक फ्रेजर मैकगर्क और अभिषेक पोरेल को ही ओपनिंग में उतारना चाहिए। ये मेरा मानना है कि ये दोनों ओपनिंग के तौर पर आएंगे तो बेहतर होगा। मेरे हिसाब से दिल्ली कैपिटल का लिए सबसे बेहतर होगा, क्योंकि दोनों नौजवान है, पावर प्ले का बखूबी इस्तेमाल करना जानते हैं और अच्छा रहेगा कि अगर ओपनिंग के तौर पर आते हैं। अब यहां पर नंबर 3 की बात आती है। नंबर 3 पर मेरा ऐसा मानना है कि शायद अगर आप यहां पर हैरी ब्रूक्स का इस्तेमाल कर लें नंबर 3 पर, क्योंकि वो भी ऊपरी क्रम के ही बल्लेबाज हैं। ऊपरी क्रम पर आकर हैरी ब्रूक्स भी बहुत अच्छा खेलते हैं, तो हैरी ब्रूक्स का अगर आप इस्तेमाल कर लें तो बहुत अच्छा होगा। और नंबर 4 पर केएल राहुल को खिलाइए, केएल राहुल को नंबर 4 पर खिलाइए, मेरे हिसाब से बेहतर होगा, क्योंकि मध्यम क्रम में केएल राहुल बढ़िया खेलते हैं। अगर केएल राहुल को ओपनिंग कराएंगे दिल्ली वाले तो मध्यम क्रम इनका फिर सारा का सारा नया हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा। ऐसे में केएल राहुल को मध्यम क्रम में खिलाकर दिल्ली कैपिटल अपने मिडिल ऑर्डर को मजबूत कर सकती है, भरोसेमंद कर सकती है। जैक फ्रेजर मैकगर्क अभिषेक पोरेल से ओपनिंग करवा लीजिए, नंबर 3 पर आप हैरी ब्रूक्स को उतार दीजिए, नंबर 4 पर आप केएल राहुल को उतार दीजिए। यहां पर आपकी दिल्ली कैपिटल की टीम यहां तक बहुत सॉलिड नजर आ रही है। नंबर 5 पर आप समीर रिजवी को उतार सकते हैं, या फिर आपके पास विदेशी खिलाड़ी के तौर पर ट्रिस्टन स्टब्स आपने रखे हैं, तो नंबर
और इतनी महंगे रखे हैं, रिटेन किए हैं, तो जाहिर तौर पर ट्रस्टन स्टम्प्स ही आपको नंबर 5 पर खेलते नजर आ सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि होगा कि शायद ट्रस्टन स्टम्प्स को नंबर 4 पर भी अगर खिला लिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, केएल राहुल से ओपनिंग करवा लीजिए। लेकिन मैं केवल अभिषेक पोरेल को इसलिए ओपनिंग क्रम पर, देखिए जैक फ्रेजर मैकग्रा तो बाहर नहीं होंगे, तो सीधी सीधी सी बात है, जिस तरीके के खिलाड़ी हैं वो तो बाहर नहीं होंगे। मैं इसलिए अभिषेक पोरेल को ऊपर खिलाना चाहता हूं क्योंकि अभिषेक पोरेल भी ऊपरी क्रम के बल्लेबाज है, मध्यम क्रम में नहीं खेल पाएंगे, इसलिए दिल्ली कैपिटल का मध्यम क्रम मजबूत हो, इसलिए मैं केएल राहुल को नंबर 4 पर रखना चाहता हूं। हैरी ब्रुक्स भी बाहर रखने वाले खिलाड़ी नहीं है, बहुत तूफानी खिलाड़ी है और इस वक्त फॉर्म में भी है, तो नंबर 3 पर हैरी ब्रुक्स, नंबर 4 पर केएल राहुल, नंबर 5 पर आप ट्रिस्टन स्टब्स को खिला लीजिए। आपकी टीम जो है नंबर 5 तक बहुत तूफानी हो गई है, सारे खिलाड़ी तूफान मचा रहे हैं, सारे खिलाड़ी बहुत शानदार है, मैच विनर है। नंबर 5 जो है वो दिल्ली कैपिटल का बहुत सॉलिड हो गया है भाई साहब, मजबूत टीम है। बल्लेबाजी की बात कर लीजिए, तूफानी अंदाज की बात कर लीजिए, नंबर 5 तक दिल्ली कैपिटल की बल्लेबाजी मुझे बहुत बेहतर नजर आ रही है। नंबर 6 पर आप समीर रिजवी को खिला लीजिए। समीर रिजवी आपके पास बहुत तूफानी अंदाज के खिलाड़ी हैं, समीर रिजवी के बारे में आप जानते हैं किस तरीके के खिलाड़ी हैं समीर रिजवी। नंबर 6 पर आप उनको खिलाइए, मेरे हिसाब से समीर रिजवी बहुत बेहतर होंगे, बहुत शानदार होंगे समीर रिजवी को अगर नंबर 6 पर खिलाया जाता है। उसके बाद इनके पास नंबर 7 के लिए आशुतोष शर्मा भी है, अगर दिल्ली चाहे। आशुतोष शर्मा वही पंजाब वाले, आपको याद है ना आशुतोष शर्मा कितनी बढ़िया बल्लेबाजी करते थे, तो आशुतोष शर्मा को भी खिलाया जा सकता है। उसके बाद में आप अक्षर पटेल को ले आइए नंबर 8 के तौर पर, या फिर 7 पर आप अक्षर पटेल को ले आइए, आशुतोष शर्मा को बाहर कर दीजिए, नंबर 7 पर आप अक्षर पटेल को ले आइए, अक्षर पटेल बल्लेबाजी करेंगे तो 7 नंबर तक आपके पास अच्छी बल्लेबाजी हो गई है, जो सारे के सारे मैच विनर हैं। 7 नंबर तक के जो बल्लेबाज हैं अक्षर पटेल तक के, वो सारे के सारे तूफानी अंदाज में खेलने वाले हैं और सारे के सारे मैच विनर हैं। तो दिल्ली कैपिटल की प्लेइंग 11 नंबर 7 तक बहुत तूफानी बल्लेबाजी मुझे नजर आ रही है। नंबर 7 तक दिल्ली कैपिटल की आप ऊपरी क्रम पर से ले लीजिए, नंबर 7 तक आ जाइए। सारे बल्लेबाज भरोसेमंद भी हैं, सारे बल्लेबाज शॉट खेलना जानते हैं, सारे बल्लेबाज मैच विनर हैं। 7 नंबर तक इनके पास बहुत अच्छी बल्लेबाजी हो गई है। अब नंबर 8 पर कौन आएगा? नंबर 8 पर मेरे हिसाब से इनके पास आना चाहिए मिचेल स्टार्क। भाई साहब किस तरीके का गेंदबाज है, बाहर तो रखेंगे नहीं क्योंकि मैच विनर गेंदबाज है और 2024 का चैंपियन गेंदबाज है, तो मिचेल स्टार्क को तो बाहर रखेंगे नहीं, तो मिचेल स्टार्क आपके पास नंबर 8 पर आ गया। नंबर 8 पर मिचेल स्टार्क आ गया तो आपके पास 4 विदेशी खिलाड़ी के भी स्लॉट पूरा हो गया। मिचेल स्टार्क हो गया, आपके पास जैक फ्रेजर मैकग्रा हो गया, आपके पास ट्रस्टन स्टब्स हो गया और हैरी ब्रुक्स हो गया। ये 4 विदेशी खिलाड़ियों का स्लॉट भी आपका पूरा हो गया है और नंबर 8 तक आपके पास अच्छी बल्लेबाजी भी हो गई है, मतलब बल्लेबाजी में डेप्थ हो गई है दिल्ली कैपिटल की में, तो मिचेल स्टार्क आपके पास आ गए हैं। उसके बाद में मिचेल स्टार्क के बाद नंबर 9 पर कुलदीप यादव बल्लेबाजी कर लेते हैं, कुलदीप यादव आएंगे नंबर 9 पर। और नंबर 10 के तौर पर आपके पास टी नटराजन, डेथ ओवर के एक स्पेशलिस्ट गेंदबाज, ऐसा गेंदबाज डेथ ओवर में अगर मैं बात करूं तो किसी टीम के पास नहीं है। अगर मुंबई में जसप्रीत बुमराह को मैं छोड़ दूं तो डेथ ओवर का बहुत अच्छा गेंदबाज है टी नटराजन, सबसे अनुभवी है, बहुत बेहतर गेंदबाज मैं मानता हूं टी नटराजन को। लेफ्ट आर्म पेसर है, बहुत अच्छी गेंदबाजी दिल्ली कैपिटल के लिए वो 2025 में करके दिखाएंगे। और नंबर 11 के तौर पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर इनके पास मोहित शर्मा है। मोहित शर्मा वो गुजरात वाले, आपको पता है ना, वो भी डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं मोहित शर्मा भी, तो बहुत अच्छी गेंदबाजी इनके पास 11 नंबर तक हो गई है। तो अब दिल्ली कैपिटल की ताकत को आप समझिएगा, मतलब समझ नहीं पा रहे हैं लोग दिल्ली कैपिटल की ताकत को। मैं बोलता हूं कि आईपीएल 2025 में दिल्ली कैपिटल चैंपियन बन सकती है। मेरा ऐसा मानना है कि आईपीएल 2025 में दिल्ली कैपिटल सबको हैरान कर सकती है, चैंपियन बन सकती है। और उसके पीछे की 3 वजह है। उनके पीछे की 3 वजह क्या है? इनके पास टी नटराजन, मिचेल स्टार्क, मोहित शर्मा जैसा डेथ ओवर स्पेशलिस्ट, तीनों डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट हैं। तीनों के खिलाफ रन बनाने बड़े मुश्किल होंगे। तीनों डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट भी हैं और तीनों पावर प्ले के भी स्पेशलिस्ट हैं। तो मतलब इनके पास गेंदबाजी बहुत सॉलिड हो गई है, तेज गेंदबाजी, ठीक है ना। ये तीनों गेंदबाज विकेट टेकर भी हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि इनके पास बहुत अच्छी गेंदबाजी हो गई है। मोहित शर्मा, उसके पास टी नटराजन और मिचेल स्टार्क, तीनों बहुत अच्छे गेंदबाज हैं। उसके बाद में इनके पास दोनों अच्छे स्पिनर हैं, विकेट टेकर कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, दोनों बहुत अच्छे हैं। तो मतलब 5 गेंदबाजी के जो इनके पास ऑप्शन हैं वो पांचों के पांचों विकेट टेकर हैं, पांचों के पांचों विकेट टेकर हैं और पांचों के पांचों बहुत सॉलिड हैं, जिसे कहते हैं मतलब बहुत सॉलिड है। उसके बाद इनके पास बल्लेबाजी देखिए, हैरान रह जाएंगे बल्लेबाजी को देखकर। इनके पास जैक फ्रेजर मैकग्रा जैसा, अभिषेक पोरेल जो इस वक्त तूफान मचा रहा है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी तूफान मचा रहा है, दोनों तूफानी हैं। हैरी ब्रुक्स बहुत तूफान मचा रहे हैं, आप हैरी ब्रुक्स के बारे में जानते हैं किस अंदाज के खिलाड़ी हैं।
केएल राहुल अच्छे शानदार बल्लेबाज हैं। उसके बाद में नंबर 5 पर कौन आएंगे, ट्रिस्टन स्टब्स, कैसा तूफान मचाते हैं वो आप जानते ही हैं। उसके बाद में ट्रिस्टन स्टब्स के बाद कौन आएंगे, समीर रिजवी, बहुत अच्छी तूफानी अंदाज में खेलते हैं। समीर रिजवी की जगह हो सकता है कि दिल्ली कैपिटल, हालांकि समीर रिजवी गेंदबाजी भी करते हैं, लेकिन हो सकता है कि समीर रिजवी की जगह एक कोई गेंदबाजी ऑलराउंडर ये खिला लें। बहुत सारे गेंदबाजी ऑलराउंडर इनके पास है, दर्शन नालखंडे है, मेरे हिसाब से किसी तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर को ये मौका दे सकते हैं। लेकिन समीर रिजवी भी एक अच्छा बल्लेबाज है और शायद समीर रिजवी भी खेल सकते हैं। अब ऐसे में इनके पास देखिए 2 खिलाड़ी तो ऐसे हैं जो बेंच पर बैठे हैं, कौन पता है, फाफ डु प्लेसिस बेंच पर बैठे हैं। कितने बड़े बल्लेबाज हैं लेकिन बेंच पर बैठे हैं, तो इससे पता चलता है कि इनकी बल्लेबाजी कितनी मजबूत है। अगर कोई भी विदेशी खिलाड़ी रिप्लेस होता है तो फाफ डु प्लेसिस जैसा खिलाड़ी बेंच पर बैठा है, सोचिएगा। उसके बाद में डेवोन फरेरा, एक और तूफानी खिलाड़ी, तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करने वाले डेवोन फरेरा बेंच पर बैठे हैं, सोचिएगा, मतलब एक और तूफानी विदेशी खिलाड़ी। उसके बाद में चमीरा, दुष्मंता चमीरा जैसा विदेशी तेज गेंदबाज, वो बेंच पर बैठा है। तो अगर मिचेल स्टार्क को कुछ होता है तो वो भी बेंच पर बैठकर रिप्लेसमेंट के तौर पर है। तो इनके पास गेंदबाजी के तौर पर, बल्लेबाजी के तौर पर भाई साहब अल्टीमेट टीम है, अल्टीमेट टीम है दिल्ली कैपिटल के पास गेंदबाजी और बल्लेबाजी के तौर पर। एक बस 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 एक काम दिल्ली कैपिटल ने कर दिया, कोई भारतीय तेज गति का अच्छा ऑलराउंडर यार बैठे हैं, बहुत सारे ऑलराउंडर बाहर बैठे हैं, शार्दुल ठाकुर बाहर बैठे हैं, ले लो यार, बहुत अच्छा रहेगा तमाम टीमों के लिए, शार्दुल ठाकुर के लिए। तो दिल्ली कैपिटल की प्लेइंग 11 यार मुझे मैच्योर नजर आ रही है, मतलब कहीं भी मुझे कमजोरी नजर नहीं आ रही दिल्ली कैपिटल में। चैंपियन बन सकते हैं, 2025 में खिताब जीत सकते हैं दिल्ली कैपिटल, ये बात मेरी आप लिखकर रख लेना। आपका दिल्ली कैपिटल की स्क्वाड को लेकर क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि अपडेट लगातार हर टीम के मिलते रहेंगे। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। थैंक यू वेरी मच।